ऑडियो 2 बालकों का भावनात्मक विकास। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बच्चे आपके सच्चे मित्र। बच्चे बड़े निष्कपट होते हैं, पर गलत उदाहरण देकर ही उनकी निष्कपटता नष्ट कर दी जाती है। घर में कुछ आता है, आप उसे छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, एक सा व्यवहार नहीं करते। इन तमाम बातों को आधार मानकर बच्चा भी उन्हें आवश्यक समझने लगता है और खुद भी उसी तरह का छलपूर्ण व्यवहार सीखने लगता है। कोई वस्तु घर में आए तो भले ही वह बच्चे के उपयोग की वस्तु ना हो, पर उसे दिखाइए अवश्य। सो रहा हो या विद्यालय गया हो तो उसके घर आते ही आप सारी वस्तुओं को बाहर निकालिए और उसे बताइए कि यह वस्तु अमुक के लिए है, यह इतने पैसे में आई, वहां से खरीदी गई। उसे यथासंभव सारी बातें बता दीजिए ताकि उसके मन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो। आपके बच्चों की सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। उनको पूरा करने में निस्संदेह कठिनाइयां भी बहुत आती हैं, पर इससे बालक पर स्वामित्व या अधिकार की भावना प्रकट करना उचित नहीं। आपके घर वह परमात्मा का मेहमान बनकर आता है। आत्मा की दृष्टि से आप में और बच्चे में कोई असमानता नहीं होती। जिम्मेदारियां अधिक होने से आप बड़े अवश्य हैं, पर अपने तमाम कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह आप बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करके पूरा कर सकते हैं और स्वयं भी लाभ प्राप्त करें तो निस्संदेह उसका बड़ा भला कर सकते हैं और स्वयं भी आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में अच्छी आदतें पैदा कीजिए। अभिभावकों में खासकर माता पिता के ऊपर बच्चों में अच्छी आदतें डालने, उन्हें सुयोग्य बनाने का उत्तरदायित्व है और सभी माँ बाप यह चाहते हैं। इसके लिए अभिभावकों में काफी विचारशीलता, विवेक, संजीवनी एवं मनोवैज्ञानिक जानकारी का होना आवश्यक है। बहुत से माँ बाप तो बच्चों को पैदा करने, खिलाने पिलाने, स्कूल आदि में पढ़ने की व्यवस्था तक ही अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण समझते हैं, किंतु इससे बच्चों के निर्माण की संपूर्ण समस्या का हल पूरा नहीं होता। हालांकि बच्चों के विकास में इनका भी अपना स्थान है। बच्चों में अच्छी आदतें डालना, उनमें सद्गुणों की वृद्धि करके सुयोग्य बनाना एक महत्वपूर्ण बात है। यह असुरता में देवत्व उत्पन्न करके पशुता को मनुष्यता में बदलने की प्रक्रिया है, एक सूक्ष्म विज्ञान है। बच्चों को प्यार करना, खिलाना पिलाना, उसका संरक्षण करना तो पशुओं में भी पाया जाता है। बच्चों में बढ़ती हुई उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचार एवं अन्य बुराइयों की जिम्मेदारी बहुत कुछ माँ बाप, अभिभावकों के ऊपर ही होती है। उसकी सामान्य सी गलतियों, व्यवहार की छोटी सी भूलों के कारण बच्चों में बड़ी बड़ी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। अनेकों बुरी आदतें बच्चों में पड़ जाती हैं। स्वयं माँ बाप जिसे सुधार समझते हैं, वही बात बच्चों के बिगड़ने का कारण बन जाती है। बच्चों में अनुशासन और आज्ञा पालन की आदत पैदा करने के लिए अधिकांश माँ बाप फौजी नियमों का अनुसरण करते देखे जाते हैं। किसी भी काम के लिए अधिकार पूर्वक बच्चों को आदेश देते हैं, रौब दिखाकर, दबाव के द्वारा उनसे कोई काम कराना चाहते हैं। कदाचित बच्चों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उनका मारपीट करना, चीखना चिल्लाना, गाली देना शुरू हो जाता है, किंतु वे माँ बाप यह नहीं जानते कि इससे बच्चों में विरोधी भावना, द्वेष बुद्धि घर कर जाती है और बच्चे जानबूझकर उपेक्षा, टालमटोल करने वाले, किसी बात पर ध्यान न देने वाले, अनुशासनहीन और उच्छृंखल बन जाते हैं। किसी तरह की आज्ञा देते समय अथवा अनुशासन पालन की आदत के लिए यह जानना और समझना भी आवश्यक है कि बच्चा उस समय क्या कर रहा है। उदाहरणार्थ, बच्चा अपनी दिलचस्प खेल में लग रहा है, एकाग्रता के साथ पढ़ रहा है अथवा अपने बाल मित्रों के साथ खेलकूद में मस्त है, तो ऐसे समय उसे किसी तरह की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रायः बच्चे आज्ञा नहीं माना करते। यदि उनके साथ जबरदस्ती और रौब दबाव का व्यवहार किया गया तो उनमें रूठने, चिल्लाने, मचलने की आदतें पड़ जाएंगी और फिर हर बात में विपरीतता अर्थात आज्ञा उल्लंघन, अनुशासनहीनता का परिचय देंगे। जब बच्चे माँ के पास शांत तथा स्वस्थ मानसिक स्थिति में हो तो उन्हें आवश्यकता अनुसार आदेश दिया जाए और जहाँ तक बने उसे उस आदेश को केवल मनोरंजन के रूप में अथवा किसी नवीनता में परिणत कर देना अधिक श्रेष्ठ रहेगा। आदेश भी रचनात्मक होना चाहिए। अमुक करेगा, वह लाएगा, यहाँ जाएगा, यह काम मत कर, वहाँ मत जाना, उसे मत छूना आदि के रूप में नकारात्मक आदेश बच्चों में वैसा ही करने का
कौतूहल पैदा कर देते हैं और वे उन्हें ही करने लगते हैं जिनके लिए मना किया जाता है। अनुशासन, आज्ञा पालन से संबंधित बातों पर स्वयं बच्चों की राय लेना उत्तम होता है। इससे वे बड़े प्रसन्न होते हैं और तत्परता के साथ उनके लिए प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि उन बातों में उनका भी एक अधिकारमय स्थान होता है। बच्चों को पुकार कर, दूर से चिल्लाकर कोई आदेश न दिया जाए, बल्कि नजदीक बुलाकर, और अच्छा तो यह हो कि उसके पास पहुंचकर ही उनसे कोई बात कही जाए। इससे बच्चे उसके मूल्य महत्व को समझेंगे और उसी तत्परता तन्मय से उस पर अमल करेंगे। अनावश्यक रूप से बच्चों को बार बार टोकना अच्छा नहीं। वैसे बच्चे स्वतः ही किसी पर अधिक नहीं टिकते, थोड़े समय में ही वे उससे विरत हो जाते हैं। टोकने में तो उनकी थोड़ी बहुत एकाग्रता, तन्मयता में विक्षेप पड़ता ही है। इतना ही नहीं, आगे चलकर ऐसे बच्चे किसी भी काम पर एकाग्र एवं तन्मय नहीं हो पाते, अपने सामने आए हुए काम पर भी नहीं जम पाते, जिससे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे को किसी खेल आदि से विरत करने के लिए सीधी निषेधात्मक आज्ञा नहीं देनी चाहिए, वरन उनके साथ मिलकर सुझाव एवं प्रस्ताव रूप में अपनी बात रखकर उन्हीं से ऐसा निर्णय कराना उत्तम होता है। बच्चों को दिए जाने वाले आदेश सरल एवं स्पष्ट भाषा में हों, साथ ही उनके साथ अपना प्रभावशाली वजन भी हो। किसी काम को करने की आज्ञा देने से पूर्व यह पूछना कि तुम अमुक काम करोगे, तो उससे न में ही उत्तर मिलेगा, और किसी भी बात के लिए एक बार ना कह देने पर बच्चों से वह काम कराना और भी कठिन हो जाता है। बच्चों को आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से आज्ञा देनी चाहिए। हमारा मुन्ना अमुक काम करेगा, फिर वहां जाएगा, इसके बाद यह लाएगा, आदि। इस रूप में आदेश आकर्षक, रचनात्मक, प्रभावशाली, वजनदार होते हैं और वह काम बच्चों के लिए कौतूहल, मनोरंजन के रूप में भी बदल जाता है। बहुत से माँ बाप बच्चों के लिए नियमित व्यवस्थित जीवन बिताने के लिए बड़े ही सख्त और रूखे नियम बना देते हैं, किंतु अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते। बहुत से बच्चे उन नियमों के अनुसार चलेंगे नहीं या थोड़ा बहुत पालन करेंगे। उनकी मौलिकता, आत्मविश्वास की शांति कुंद हो जाएगी। अतः बच्चों पर नियम लादे नहीं जाने चाहिए, वरन स्वयं उन्हीं की राय को महत्व प्रोत्साहन देकर बच्चों के खाने पीने, सोने, पढ़ने लिखने आदि का समय निश्चित कर देना चाहिए। यदि किन्हीं नियमों के कारण बच्चों को किसी तरह की कठिनाई हो तो उन्हें सरल भी बना देना चाहिए। बच्चों को नियमानुवर्ती बनाने से पूर्व स्वयं माँ बाप को भी नियमित जीवन बिताकर दिखाना चाहिए। यदि बच्चे अभ्यासवश नियम पालन में कोई गड़बड़ी अथवा भूल करें तो उन्हें एकदम धमकाना नहीं चाहिए। केवल नियमादि बनाकर बच्चों पर कर्तव्य एवं जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलता। समय समय पर बच्चों के साथ विचार विमर्श करना, उनसे बात पूछना, उनके कार्यक्रम, जीवन क्रम आदि के बारे में दिलचस्पी प्रकट करना, अपनी सूझबूझ से बच्चों को नवीन तथ्यों का ज्ञान देना भी आवश्यक है। कई माँ बाप बच्चों को नंगा ही घूमने फिरने देते हैं, किंतु यह आदत बुरी है। छोटे छोटे बच्चे जब नंगे रहते हैं तो उनमें समय से पूर्व ही यौन भावना जागृत हो उठती है। माता पिता को अपने अबोध छोटे बच्चों के समक्ष भी परस्पर प्रेम प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के अंतर्मन पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। समझदार बोध रखने वाले बालक तो यह सब देखकर आश्चर्य करते हैं। उनके लिए एक कौतूहल की बात हो जाती है और फिर बच्चे भी परस्पर वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। बच्चों में फैलती हुई अपराध प्रवृत्ति, यौन भावनाजन्य अपराधों के मूल में माँ बापों की यह भूल भी एक मुख्य कारण है। असमय में ही उत्पन्न यौन भावना को बच्चे गलत तरीकों से व्यक्त करते हैं। बच्चों के समझदार हो जाने पर तो उन्हें हमेशा अलग कमरे में अलग अलग बिस्तरों पर सुलाना चाहिए। अभिभावकों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी किसी भी चारित्रिक कमजोरी को भूलकर भी बालकों के समक्ष प्रकट न होने दिया जाए। बच्चों के सद्गुणों, उत्कृष्ट आदतों की प्रतिष्ठापना के लिए पहले स्वयं अभिभावकों को अपने आप में उनका प्रतिष्ठापन करना आवश्यक है। अपना सुधार किए बिना बालकों को सुधारने का प्रयत्न विडंबना मात्र है। स्वयं बीड़ी पीते हुए बच्चों को धूम्रपान न करने का उपदेश देना क्या भूल नहीं है? बच्चों से जिन गुणों की आशा की जाए उन्हीं से संबंधित वातावरण आसपास होना चाहिए। सच बोलना सिखाने के लिए घर का वातावरण भी सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए।
दवा पिलाने, अस्पताल में फोड़ा चिरवाने अथवा इंजेक्शन लगाने के लिए बच्चों को बहाना करके या झूठ बोलकर ले जाना, बच्चों को धोखा देना, उनमें वैसी ही आदतें पैदा करना है। बच्चे फिर उन्हीं बातों का अवलंबन लेते हैं। उन्हें फिर माँ बापों की आदर्श भरी बातों में भी संदेह होने लगता है और उन्हें झूठा मानने लगते हैं। चोरी की आदत से बचने के लिए बच्चों को जब से अपने पराये का ज्ञान होने लगे तभी से यह सिखा देना चाहिए कि बिना मांगे किसी वस्तु का लेना चोरी है। चोरी की आदत पड़ जाना बच्चों के लिए घातक है। चोरी से दरअसल बच्चे की मनचाही इच्छाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। माँ बाप की सतर्कता से बच्चों में चोरी की आदत घर नहीं करती। छोटी उम्र से ही बालकों में कोमल भावनाओं का विकास करना चाहिए। बच्चों में सद्भावना, सबके हित का ध्यान रखने की वृत्ति पैदा करना माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है। जो माँ बाप दूसरे तथा अपने बालकों के बीच व्यवहार करते समय कोई भेदभाव नहीं रखते और न किसी तरह का दुराव छिपाव ही रखते हैं, वे बालक अपना ही नहीं सबके अस्तित्व का एक साथ ध्यान रखते हैं। उनमें भेदभाव करने की भावना नहीं रहती। बालकों में अनुकरण करने की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है। माँ बाप अभिभावकों का जीवन उसके लिए निकटतम और आत्मभाव से भरा हुआ प्रतीक आदर्शों का केंद्र होता है। इस प्रकार माँ बाप के ऊपर ही बालकों के निर्माण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। माँ बाप अपने इस उत्तरदायित्व को समझें और प्रयत्न करें। इन खिलते हुए कुसुमों में सद्गुण, सद्भाव, अच्छी आदतें, सदाचार, शील, पुरुषार्थ, साहस आदि का सौंदर्य और सुगंधि भर जाए तो सामान्य से बालकों में ही अनेकों महापुरुष निकल सकते हैं। प्रकृति शरीर देती है किंतु मनुष्य उसे व्यक्तित्व, मनुष्यता देता है। बच्चों को व्यवहार कुशल बनाइए। बालकों को व्यवहार कुशल बनाने के लिए उनमें उत्तरदायित्वों की भावना का विकास करना बहुत आवश्यक है। जिन बालकों में उत्तरदायित्व का भाव जग जाता है वे हर काम बड़ी होशियारी से करते हैं। हर समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनसे कोई काम बिगड़ न जाए, उन पर कोई उंगली न उठा सके अथवा किसी समय वे उपहासास्पद न बन जाएं। व्यवहार कुशलता का सीधा सा अर्थ है कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कार्य न करना जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंचे अथवा वे आलोचना या उपहास के पात्र बन जाएं। यद्यपि सारे क्षेत्रों में किसी का पूर्ण रूपेण कुशल होना असंभव जैसी बात है तथा समाज में साधारण व्यवहार कुशलता प्राप्त कर लेना सबके लिए सुसाध्य एवं आवश्यक है। जो सामान्य सामाजिक व्यक्ति व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, अंदर से अच्छे होते हुए भी समाज में उचित स्थान नहीं पा सकते। लोग उनके विषय में यह कहकर आलोचना किया करते हैं कि अमुक व्यक्ति हो सकता है अंदर से अच्छा हो किंतु व्यवहार में अच्छा प्रतीत नहीं होता है और समाज में इस प्रकार की धारणा लोगों को उसके प्रति शंकालु बनाए रखती है। समाज में विनिमय, वार्तालाप, संबंध एवं सामंजस्य ये चार ऐसी बातें हैं जिनकी पृष्ठभूमि पर ही सारे सामाजिक व्यवहार आधारित रहते हैं। इन चार बातों में ठीक से व्यवहार कर सकने की योग्यता प्राप्त कर लेना ही व्यवहार दक्षता है। विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान अथवा लेन देन, जो पैसे का, वस्तु का, भावनाओं का अथवा विचारों का हो सकता है। विनिमय के व्यवहार में जहाँ तक हो सके सीमित स्पष्टता एवं ईमानदारी रखनी चाहिए। जैसे कोई वस्तु खरीदते समय अपनी चतुरता अथवा हिलो हुज्जत से दुकानदार को साधारण भाव से कम कीमत देने का प्रयत्न न करना चाहिए, क्योंकि इससे दुकानदार अपना नुकसान तो करेगा नहीं और न उसे ग्राहक समझकर ऐसे व्यक्ति के हाथ कोई चीज़ बेचना भी पसंद नहीं करेगा। यदि एक बार वह ग्राहक बनाने के लिए दब जाएगा तो दूसरी बार दुगने पैसे वसूल कर लेगा और सबसे पहले घटिया चीज़ भिड़ाने की कोशिश करेगा। बार बार ऐसा करने वाले व्यक्ति की सीख ग्राहक के रूप में कम हो जाती है और हजारों रुपयों का सामान खरीदने पर भी वह आदर नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए था। अब रही कोई चीज़ बेचने की बात। कोई वस्तु बेचते समय साधारण भाव से अधिक पैसे लेने के लिए बढ़ा चढ़ाकर मूल्य बतलाना, घटिया चीज़ भिड़ाना या असंतोषजनक ढंग से विक्रय करने वाले की दुकानदार के रूप में साख खराब हो जाती है। वह एक बड़ा दुकानदार होने पर भी न तो अपेक्षित बड़प्पन पा सकता है और न अधिक समय तक अपनी स्थिति बनाए रख पाता है। धीरे धीरे ग्राहक संख्या कम करता हुआ छोटा सा ही दुकानदार रह जाता है। इसी तरह पैसा लेन देन में
समय और परिणाम में यथासंभव हेरफेर करने का प्रयत्न करना चाहिए और यदि किसी भ्रम, भूल या परिस्थितिवश ऐसा हो जाए या करना पड़े तो ईमानदारी से उसका स्पष्टीकरण करने में संकोच न करना चाहिए। वार्तालाप में सत्यता, शिष्टता एवं देश काल का विचार रखना चाहिए। सत्य यदि शिष्ट नहीं है अथवा शिष्टता से परे हैं या यह दोनों बातें देश काल के अनुरूप नहीं हैं तो अनुचित ही मानी जाएंगी। संबंध मूलतः छोटे, समान, बड़े, योग्यता एवं विशेषता के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। जो जिस योग्य हो उससे उसी प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है। इसके प्रतिकूल व्यवहार करना किसी भी दशा में ठीक नहीं है। जो जिस योग्य है उसको उसके अनुरूप स्थान देना बहुत बड़ी व्यवहार कुशलता है। छोटों से स्नेहिल संबोधनों से निसंकोच और बड़ों से आदर पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। पद में बड़े और आयु में छोटे व्यक्ति भी आदर और अदब के अधिकारी होते हैं। अपने से अधिक योग्यता अथवा किसी क्षेत्र में विशेषता रखने वाले व्यक्ति भी अपने से बड़े अथवा उच्च पद पर न होते हुए भी सम्मान एवं सद्व्यवहार के पात्र होते हैं। उनसे व्यवहार करने में इन बातों का ध्यान रखना न केवल आवश्यक ही है अपितु अनिवार्य भी है। सामंजस्य का अर्थ है अपने को इस तरह बताना कि हर व्यक्ति हर परिस्थिति तथा हर स्थान से समुचित समानता दिखला सके। जैसे दूसरे के दुख में दुख, सुख में सुख, परिस्थिति से अनुकूलता, स्थान से निरपेक्षता का भाव प्रकट कर सके। किसी सुख दुख में उदासीन रहना, प्रतिकूल परिस्थिति में अधैर्य अथवा अयोग्य स्थान पर क्षोभ अथवा घृणा व्यक्त करना ठीक नहीं है। अपने अवांछनीय आवेगों पर नियंत्रण रखना व्यवहार कुशलता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। इस प्रकार इन व्यवहार संबंधी आवश्यक बातों की शिक्षा देते हुए यदि बालकों का पालन किया जाए तो कोई कारण नहीं कि वे व्यवहार कुशल न बन जाएं। प्रारंभ से ही बालकों में इसकी चेतना का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे स्वतंत्र व्यवहार करने की आयु तक पहुँचते पहुँचते दक्षता प्राप्त कर लेंगे। जिन बालकों में इन बातों का विकास प्रारंभ से नहीं किया जाएगा वे बालक उस आयु तक दक्षता प्राप्त न कर सकेंगे जिसमें पहुंचकर उनका कोई भी व्यवहार महत्व रखता है और अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। बालक जब कुछ समझदार होने लगे यह कार्यक्रम तभी शुरू कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें परिवार के सदस्यों का परिचय कराया जाना चाहिए और उसी के अनुसार उनसे व्यवहार का अभ्यास। यह माता है, वह पिता है, यह बड़ी बहन है, यह बड़े भाई आदि बतलाते हुए भी बतलाना चाहिए कि उनके चरण छूना, उनके प्रति आदर रखना, उनकी आज्ञा मानना उनका परम कर्तव्य है। जो अपने से बड़े हैं, शिष्ट और अच्छे बच्चे उनसे तुम नहीं आप कहकर बोलते हैं, उनसे गुस्सा नहीं करते और न कभी उनका तिरस्कार करते हैं। इसका अभ्यास कराने के लिए जब भी इनमें से किसी को बुलवाएं या उसे उनके पास किसी काम से भेजें तब कभी भी ऐसा निर्देश न दिया जाना चाहिए जिससे उनमें अनादर का भाव पैदा होने की संभावना रहे। जैसे मुनिया को बुला लाओ, विमलेश को आवाज देना या देखना अम्मा क्या करती हैं। इसके विपरीत कहना इस तरह चाहिए कि अपनी दादी जी को बुला लाइए, अपने दद्दा, बड़े भाई साहब या दादाजी को आवाज दीजिए, जरा देखकर आइए कि आपकी माताजी क्या कर रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार निर्देश देने से उसमें उस समय अदब की भावना ताज़ी हो उठेगी और वह उन्हीं शब्दों में उनसे बोलेगा। क्योंकि बालकों के प्रारंभिक शब्द और संबोधन परिवारी जनों एवं गुरुजनों के प्रति ही दिए होते हैं। इस प्रकार हर समय इस बात का ध्यान रखने से कुछ ही समय में गुरुजनों से आदर पूर्वक व्यवहार करना सीख जाएगा। व्यवहार में वार्तालाप का एक प्रमुख स्थान है। जिन बालकों को शुरू में ही शब्द और स्वर के सौंदर्य का अभ्यास करा दिया जाता है वे आगे चलकर बड़े मधुर तथा उपयुक्त भाषी हो जाते हैं। शब्द का गलत उच्चारण करना, स्वर को अनावश्यक रूप से ऊंचा नीचा करके बोलना अथवा वाक्यों को पूर्ण और ठीक न बोलना संभाषण का आकर्षण समाप्त कर देता है जिससे दूसरों को उनकी बात न समझ में ठीक से आती है और न वे पसंद ही करते हैं। अस्तु शब्द, स्वर और वाक्य विन्यास ठीक रखने के लिए उसे बहुत पहले से ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संभाषण में नम्रता तथा देश
काल और संबंध संबंध का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किंतु जिस भाषण में अधिक से अधिक सत्यता का समावेश नहीं है वह नम्र और संयत होने पर भी अच्छा नहीं है। बच्चे बड़े निष्कपट होते हैं, पर गलत उदाहरण देकर ही उनकी निष्कपटता नष्ट कर दी जाती है। इससे बालक दूसरे की नज़र में झूठा, गप्पी और अविश्वस्त हो जाता है और समाज में उसका आदर नहीं होता है। इस प्रकार जो बालक विनिमय, वार्तालाप, संबंध और सामंजस्य के ज्ञान से परिपूर्ण कर दिए जाते हैं, वे निस्संदेह व्यवहार कुशल होकर समाज में अच्छे नागरिक बनकर अपना निश्चित स्थान प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? बच्चों के शारीरिक और मानसिक जीवन का गठन बहुत कुछ अभिभावकों पर निर्भर करता है। पालन पोषण से संबंध रखने वाली बहुत सी बातें भी बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। वैसे प्रत्येक बच्चे के स्वभाव, संस्कार, मूल प्रवृत्तियों में अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं ठीक उसी तरह होती हैं जैसे सबके अलग अलग चेहरे, अंगूठे की अलग अलग छाप। फिर भी माँ बाप द्वारा बच्चों का पालन पोषण उनके विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अच्छी तरह खाद पानी देकर, काट छांट करके माली पौधों को अधिक उपयोगी और फलदायी बना सकता है। उपेक्षा, साज संभाल के अभाव में मूल्यवान पौधा भी सूख जाएगा या अविकसित भौड़ा रह जाएगा, जिससे मधुर फलों की कोई आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह बच्चों का ठीक ठीक पालन पोषण किया जाए, उनकी शिक्षा का समुचित ध्यान रखा जाए, तो मनुष्य की शक्ल में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक उत्कृष्ट और महान व्यक्ति बन सकता है। इसके विपरीत ठीक ठीक पालन न होने पर बालकों के निर्माण में ध्यान न देने से होनहार बालक भी अविकसित रह जाते हैं। बाल्यकाल में जिन आदतों की नींव लग जाती है वे ही सारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। वस्तुतः बाल्यकाल संपूर्ण जीवन की नींव है। बच्चों की कोमल मनोभूमि पर पड़े हुए विभिन्न प्रभाव उनके मानस पटल पर चित्रवत अंकित हो जाते हैं। अच्छा या बुरा जैसा भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है वैसे ही वे बन जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें अच्छाइयों की प्रेरणा मिले। यह सब माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है। बच्चों का पालन पोषण एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसे पूर्ण करने के लिए उन्हें काफी समझदारी, ज्ञान, विचारशीलता से काम लेना आवश्यक है। कई माता पिता बच्चों पर आवश्यकता से अधिक प्यार, स्नेह, लाड़ करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए स्नेह, प्यार, दुलार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन्हें खिलाने पिलाने की। अभिभावकों के लाड़ प्यार से बच्चों का मानसिक विकास होता है, उनके जीवन में सरसता पैदा होती है, उसका व्यक्तित्व पुष्ट बनता है। किंतु अमर्यादित लाड़ प्यार बालकों के जीवन में अनेकों बुराइयां पैदा कर देता है। जब अमर्यादित लाड़ प्यार से बच्चों को कोई काम नहीं करने दिया जाता, उनकी अनुचित मांगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखी जाती, तब उनके तनिक से रूठने, मचलने या दूसरे बच्चों की शिकायत कर परेशान हो जाना माँ बाप की ऐसी भूल है जिनसे बच्चों में अनेकों बुराइयां, खराब आदतें पैदा हो जाती हैं। ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर, स्वावलंबी नहीं बन पाते। वे अपने प्रत्येक काम की पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। परावलंबन, आलस्य, आराम तलबी, फिजूल खर्ची, आवारागर्दी आदि बुराइयां माँ बाप की उन सामान्य सी भूलों से ही पैदा होती हैं जो बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में उन्होंने लाड़ प्यार वश की। यह एक आम बात है कि लाडले बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों में जिंदगी के कठिन दिनों में चलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रत्येक बालक में अपनी एक जन्मजात प्रतिभा होती है, एक विशेषता होती है। बच्चे की इस मूलभूत प्रतिभा प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसी दिशा में उसे बढ़ाया जाए तो वह एक दिन असाधारण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि बालक को उसकी मूल प्रवृत्ति प्रतिभा के विपरीत चलाया जाएगा तो वह विशेष सफलता, विकास की स्थिति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा या बेचारा सामान्य सी घिसी पिटी जिंदगी ही व्यतीत करेगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि माता पिता बच्चे की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रतिभा को जाने और उसी के अनुरूप उसे विकसित होने की दिशा, साधन, सुविधाएं प्रदान करें। जो माँ बाप अपने ही दृष्टिकोण से अपने इच्छानुसार बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बने, कलाकार का कलाकार और वकील का लड़का भी वकालत करे, यह कोई नियम नहीं है।
रुचि, प्रतिभा, मूल प्रवृत्ति में अभिभावक और बच्चे के कार्यक्रमों में असमानताएं रहनी स्वाभाविक ही हैं। अतः एकाकी निर्णय, एकाकी दृष्टिकोण से बच्चे के भावी जीवन की रूपरेखा न बनाई जाए। संगीत प्रतिभा युक्त बच्चों को क्लर्क, राजनीतिज्ञ बनाना, संवेदनशील भावुक कोमल हृदय बच्चों को डॉक्टर बनाना, चिंतनशील दार्शनिक विचारक बच्चों को तराजू तौलने की दुकान पर बैठाना अभिभावकों की बड़ी भारी भूल है। इससे बच्चों की मूलभूत प्रतिभा का विकास नहीं होता, वे सामान्य सा जीवन ही बिताते रहते हैं। बच्चों को अपने बाल साथियों में न खेलने देना, दूसरे बच्चों से मिलने जुलने से रोकना भी ठीक नहीं। परस्पर दूसरे बच्चों में मिलने जुलने से ही बालकों का विकास होता है, उनमें मेलजोल की प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। किंतु कई अभिभावक संकीर्ण मनोभूमि के कारण बच्चों के बिगड़ जाने के भय से, आवारा बन जाने की शंका से बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने जुलने नहीं देते। उन्हें बार बार डांटते फटकारते हैं और रोकते हैं। इससे बच्चों में कई मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर अन्यमनस्की, एकाकी, असामाजिक वृत्ति के बन जाते हैं। वे दूसरों से मिलने जुलने में संकोच अनुभव करते हैं। संसार उन्हें कैद की तरह लगता है। उनकी कोमल भावनाएं कुंठित हो जाती हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि बच्चों को ऐसे ही बालकों से मिलने जुलने दिया जाए जो सभ्य घरों में जन्मे और श्रेष्ठ वातावरण में पले हों तथा सुसंस्कृत हों। कुसंस्कारी, बुरे, आवारा बालकों से तो बच्चों को बचाए रहना ही उचित है। कई माँ बाप बच्चों को यह सोचकर कि उनका बच्चा अधिक पढ़ेगा, अधिक परिश्रम करेगा और उन्नत बनेगा, बार बार टोकते हैं, बार बार आदेशपूर्ण दबाव डालते रहते हैं। दूसरे लड़कों की तुलना करते हुए समझाते हैं, अमुक तो इतना होशियार है, उसकी बराबरी यह क्या करेगा। इस तरह कई माँ बाप अपने बच्चों को कहते सुनते देखे जाते हैं। वे सोचते हैं कि इससे बच्चा अधिक मेहनत करेगा, किंतु परिणाम इसके विपरीत ही निकलता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। उन्हें अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सफलता में संदेह होने लगता है।